मैरिज, समलैंगिक विवाह, ये टर्म आपने पिछले कुछ सालों में काफी सुना होगा और पिछले दिनों भी सुना होगा। और इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है ऐसे दो पार्टनर्स की शादी जिनका सेक्स सेम हो, यानी कि लड़के की लड़के से शादी, सेम सेक्स। आमतौर पर आप इन्हें गे कहते हैं। ठीक वैसे ही लड़की की लड़की से शादी यानी कि सेम सेक्स ये भी कहलाएगी। इन्हें आप आम भाषा में लेस्बियन कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब 20 पिटीशंस लगी हुई हैं जो कि समलैंगिक शादी को मान्यता देने की बात कह रही हैं, और इसका पुरजोर विरोध जो है वो भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच इस मामले को सुन रही है उसमें शामिल है खुद मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। उनके अलावा इस पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस AS रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली। अब तक समलैंगिक शादी को मान्यता देने के पक्ष और विरोध में क्या कुछ दलीलें सामने आई हैं वो आप जान लीजिए। समलैंगिक शादी के पक्ष में पहली दलील, समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता ना मिलना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। स्पेशल मैरिज एक्ट सिर्फ महिला और पुरुषों को शादी की इजाजत देता है, ऐसे में इसे बदलकर जेंडर न्यूट्रल कर देना चाहिए। इन्हीं पिटिशनर्स का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को याद दिलाया कि समलैंगिकों के लिए समान अधिकार हासिल करने की दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा IPC की धारा 377 थी, जिसे 5 साल पहले ही निरस्त कर दिया गया है। अब अगर हमारे अधिकार समान हैं, तो हम आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 के तहत अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं मिलने से ऐसे जोड़े कई ऐसी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं जिनका लाभ शादीशुदा यानी कि मैरिड जोड़े उठा सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी में नॉमिनी बनाने से लेकर अडॉप्शन, टैक्स बेनिफिट एक्सेट्रा। अब देख लीजिए कि समलैंगिक शादी के विरोध में क्या दलीलें हैं। समलैंगिकता एक पश्चिमी सोच है, ऐसा कहा गया। ये भी कहा गया जैसे संविधान को बदला नहीं जा सकता, वैसे ही शादी के मूलभूत विचार को भी बदला नहीं जा सकता। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिए जाने पर सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। ये भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत एक्सेट्रा से संबंधित मुद्दे में बहुत सारी जटिलताएं पैदा होंगी। नए सामाजिक संबंधों पर फैसला करने का हक केवल संसद को है, पार्लियामेंट को है। सरकार का तर्क है कि विवाह को मान्यता देना अनिवार्य रूप से एक विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव काम है, जिस पर अदालतों को फैसला करने से बचना चाहिए। ये भी कहा कि समलैंगिक शादी का अधिकार एक शहरी अभिजातीय वर्ग यानी कि एलीट क्लास की सोच है। ऐसे में ऐसी याचिकाएं जो एलीट क्लास के विचारों को दर्शाती हों, उनकी तुलना उपयुक्त विधान से नहीं की जा सकती, क्योंकि इनमें इस विषय पर पूरे देश के विचार शामिल हैं। विवाह की परिभाषा में एक पुरुष और एक महिला ही शामिल है। तो ये थी तमाम दलीलें। अब आप सोचेंगे कि सब कुछ, ये पूरा मामला जो है वो कहां से शुरू हुआ। दरअसल साल 2018 में आप जानते हैं कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा देने का सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया था। समलैंगिक विवाह को कानूनी आधार देने की मांग पुरजोर तरीके से उसके बाद ही उठना शुरू हुई। इसके पहले तक समलैंगिक लोगों के बीच रिश्तों को अपराध की श्रेणी में गिना जाता था, जिनके खिलाफ सामाजिक और कानूनी स्तर पर कार्रवाई की जा सकती थी। इस वजह से समलैंगिक जोड़ों को अलग अलग स्तरों पर प्रताड़ना, उत्पीड़न जैसे चीजों का सामना करना पड़ता था। और जो लोग समलैंगिक विवाह के पक्ष में हैं, वो अक्सर ये तर्क भी देते हैं कि कई देशों में इसकी अनुमति दी गई है। जरा एक नजर इस तरफ भी दौड़ाइए कि किन देशों में समलैंगिक विवाह वैलिड है। क्यूबा, एंडोरा, स्लोवेनिया, चिली, स्विट्जरलैंड, कोस्टा रिका, ऑस्ट्रिया, ताइवान, इक्वाडोर, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्समबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और उरुग्वे। अगर ऐसा ही भारत में हो जाता है, यानी कि समलैंगिक शादी, सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिल जाती है, तो ये ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक होगा। साथ ही भारत, ताइवान और नेपाल के बाद एशिया में ऐसा तीसरा
देश बन जाएगा जहां पर समलैंगिक शादी को इजाजत होगी। हम जानना चाहते हैं कि आपकी इस पर क्या राय है। आप कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।